पीसीबी और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के तनाज़े पर शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि वर्ल्ड कप जैसे अहम मौके पर ऐसा होना अफसोसनाक है। इससे टीम के मोराल और परफॉर्मेंस के मुतासर होने का खदशा है। बोर्ड को वर्ल्ड कप के बाद इन मामलात को देखना चाहिए था। वर्ल्ड कप जारी है, इसको पूरा करके फिर बाद में जो भी होना था तो कर देना था, लेकिन अभी इसके दौरान में सारा सिस्टम ख़राब कर दिया। चीफ सेलेक्टर ने जो है इस वक्त जो है रिज़ाइन किया है ना, ये एक वर्ल्ड कप के दौरान इस वक्त उसको नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, उसके बाद कर लेते तो ठीक रहता। अब टीम सिलेक्शन में कुछ फ़र्क आ सकता है, कोई यंग बॉयज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है तो मेरिट में सिलेक्शन हो सकती है। अब इस्तीफ़ा दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी वो अपने भांजे को खिला रहे थे जो 150 गेंदों पे 70 स्कोर कर रहा था। आधी नहीं भाई, आप खेलोगे तो दूसरों को क्या मिलेगा। एक तो उसने 24 घंटे पर्ची को टीम में रखा हुआ है। भाई पर्ची की क्या परफॉर्मेंस है, दुनिया के ओपनर क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, ये 70-80 बॉल पे 50 रन कर रहा है। इंजमाम उल हक को बीच वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। कम से कम ये वर्ल्ड कप पूरा हो लेने देते, टीम को बैक करते, बाबर आजम को बैक करते, टीम की सपोर्ट करते। पहले इस्तीफा देना चाहिए। ਉਹ ਸਵਾਰਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। पाकिस्तान की जो अवाम है उनसे इतनी लाइक करती है, जितने भी खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले ही हमें आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं, इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताख़ीर से होने से गैर आइनी नहीं हो जाता। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन हमारे आने से पहले ही ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। It is not in my mandate. All I can do, or our government can do, that we have to assist that role, provide the financial assistance, the security, and others. And once that requirement is asked of us, I can assure you that we will fulfill our duty. KP and Punjab's election was prior to our coming. And I can only refer to that there is an article which is 254 in Constitution also. And that says that if something is late, does not make it unconstitutional. So whenever you go and find out it in the Constitution, there is an article 254. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियां का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन के आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला हाउस में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के चारों सूबाई मेंबरान और पंजाब काबीना ने शिरकत की। इजलास में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंतखाबात का वक्त करीब है, सबको मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। उन्होंने कहा कि निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत के इकदामात से मुतमईन है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब में इलेक्शन के आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि आम इंतखाबात के सिलसिले में निगरान पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेगी। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा है कि कानून साजों का मुफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार नैब तरमीम को अवामी मुफाद के बरअक्स साबित करने में नाकाम रहा।
सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम का लदम करार देने का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायजा ले सकती है जब कोई कानून बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आईन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। अदलिया को इस वक्त तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी न हो। तासुर है कि फौजी अफसरान और जजेस की करप्शन का कोई एहतसाब नहीं हो सकता। नैब कवानीन के तहत जजेस और फौजी अफसरान का एहतसाब हो सकता है। इख्तिलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत नहीं कर सकती। पार्लियामेंट जो कर सकती है इसको खत्म भी कर सकती है। दरखास्त गुजार के वकील नैब तरामीम को बुनियादी हकूक के खिलाफ साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। दरखास्त गुजार नहीं बता सके कि नैब तरामीम से बुनियादी हकूक कैसे मुतासिर हुए। दरखास्त को मेरिट पर न होने पर खारिज करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरामीम का लदम करार दी थी। फैसले के खिलाफ हुकूमती दरखास्त पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 अक्टूबर को समाअत करेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का BNP मैंगल से मुज़ाकरात का ऐलान। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड कत्लो गारत कर रहे हैं। पंजाबी और सेटलर्स कहकर लोगों को कत्ल किया गया। BNP मैंगल वक़ूफ़ पार्लिमान का फोरम मैसर रहा है। अगर वो एहतजाज के लिए आते हैं तो हम उनसे मुज़ाकरात भी करेंगे और मामले को खुशउस्लूबी से हल किया जाएगा। जो डेथ स्क्वाड्स हैं बलूचिस्तान में, आप मैं हम सब जानते हैं, BLA है, BLF है, UBA है, BRA है और फिर लश्कर बलूचिस्तान है। और इनको कौन हेड करता है इन डेथ स्क्वाड्स को, जिन्होंने 5000 से ज्यादा सिविलियंस की किलिंग की है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की है उनको तो छोड़ें, जो उन्होंने सिविलियंस की किलिंग की है, जो पंजाबी की वहां पर नाई धोबियों की किलिंग्स हुई हैं, जो क्वेटा शहर में जो सदियों से लोग आबाद थे, जो 100 साल से आबाद थे, जिनको कभी पंजाबी सेटलर्स का नाम दिया गया, उनको जिस बेदर्दी के साथ वहां नकल मकानी करना पड़ा। ये डेथ स्क्वाड जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में वहां पर बलूचिस्तान में उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करती रहती हैं। और किसी ऐसे डेथ स्क्वाड की तरफ अगर इनका इशारा है कि जो स्टेट के अंदर कोई पैटर्नेज है, तो मैं समझता हूं कि ये मुनासिब बात नहीं है। जिन लोगों पर ये इल्जाम लगता है उसकी कोई सॉलिड एविडेंसेस आज तक कहीं भी सामने नहीं रहेगी। ज़ाहिर है ट्राइबल सोसाइटी है, कत्लो गारत होता है तो लोग एक दूसरे से बदले जरूर लेते हैं। कि सरदार साहब का जो धरना है वो एक पॉलिटिकल राइट है उनका, हम कोई मैन हैंडलिंग नहीं चाहते। हम उनसे जाके मुज़ाकरात करेंगे, उनके साथ जाके बैठेंगे, उनकी बात तसल्ली से सुनेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के एलामिया के मुताबिक सितंबर में महंगाई बढ़ी, ताहम अक्टूबर के दौरान महंगाई में कमी आएगी। महंगाई में कमी का सिलसिला दूसरी छमाही में भी जारी रहेगा। स्टेट बैंक ने अगले 2 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर 2023 में महंगाई की शरह 33.44% रही। शरह सूद दूसरी बार बरकरार रखी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई कम हुई मगर मुआशी चैलेंज बरकरार हैं। वफाकी काबीना का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन में इजाफा न करने का फैसला। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं इनखला की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर के करीब तरीन मकाम से अपने मुल्क भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि इनखला का मामला गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है, किसी मखसूस गिरोह के खिलाफ नहीं है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन के निजकारी को निजकारी प्रोग्राम से निकालने की मंजूरी दे दी। और लाहौर की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में मजीद जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब में निगरान वज़ीर आला नवाज शरीफ का नुमाइंदा है। इबादुल हक की रिपोर्ट। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर रजा बेटू की अदालत में पेश किया और मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जिस कमेटी ने पंजाब असम्बली में भर्तियां की उसकी सरबराही परवेज इलाही कर रहे थे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी से दस्तावेजात भी रिकवर हो चुके हैं। परवेज इलाही के घर से 43 लाख रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है। अब मोबाइल रिकवर करना है जो तफ्तीश के लिए अहम है ताकि मालूम हो सके कि कौन कौन इसमें शामिल है। अदालत ने परवेज इलाही को रोस्टम पर बुलाया और इस्तफसार किया कि ये कहते हैं कि गुज़श्ता रात आपको लेकर जाना चाहते थे लेकिन आपकी तबीयत खराब थी। परवेज इलाही ने बताया कि रात को किसी ने उनसे जाने की बात तक नहीं की। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हलफ उठाकर कहता हूँ, उन्होंने पहले भी झूठ बोला था कि मुझे साथ ले जाकर घर से 41 लाख रुपए की रिकवरी की है। परवेज इलाही के वकील राना इंतजार ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और कहा कि तमाम इल्जामात झूठे हैं। कमेटी ने मयार पर उतरने वाले उम्मीदवारों को ही सिलेक्ट किया। सहाफियों से
से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज लाही का कहना था कि गजा में बच्चे बमों का निशाना बन रहे हैं। यहाँ निगरान लाहौर मेला के नाम से जश्न मना रहे हैं। निगरान वजीर आला नवाज शरीफ का नुमाइंदा है। फलस्तीन पर मजालिम से इनको क्या गर्ज? ये लाहौर लाहौरे के नाम से म्यूजिक फेस्टिवल सजा कर किसको धोखा दे रहे हैं? अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की एक बार फिर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहते हैं 9 मई घटिया प्रोग्राम था, बुरे लोगों का किया हुआ बुरा काम था। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आइंदा इलेक्शन पीडीएम के खिलाफ लड़ूंगा। मैं ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ। हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। हमारी सियासत हमेशा फौज की रही है, सबकी फौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। लेकिन ये बाहर आके और बातें करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, ये लोग गालियां देते हैं, कभी इनके खिलाफ बात नहीं की। और मैं सीपीओ साहब आपके पास था, 3 जगह मैं कोई जिन नहीं हूं कि मैं मौजूद था, मैं कोई जिन्नात नहीं हूं। चिल्ले पे जरूर गया था 40 रोजा, और आपके बताई हुई मुझे नहीं पता कौन सी जगह गया था। मेरा वजन 30 किलो कम हो गया, कोई शक नहीं कि मैंने कॉलेज का कोट पहने आज। लेकिन मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं, कोई बयान नहीं किया। लेकिन ये दोनों सीटें रावलपिंडी की जो हैं वो अवामी मुस्लिम लीग की हैं, दोनों मैं लड़ता हूं, मैं ही लड़ूंगा। अगर इलेक्शन हुए, जब भी हुए, मेरी सेहत खराब है, अभी रिपोर्ट्स आनी है, दुआ करें कि मेरी सर्जरी ना हो, और अगर सर्जरी होती है मैं तमाम पाकिस्तान से दुआ मांगता हूँ। अव्वल तो उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक अच्छी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आती है तो अगर मुझसे कोई गुनाह और गलती या कोई गीबत या किसी के खिलाफ बात हुई हो, अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ करे और आप भी मुझे माफ करें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर हसन अस्करी इंतकाल कर गए हैं। हसन अस्करी फेफड़ों के सरतान में मुब्तला है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर का इंतकाल पर इजहार अफसोस।